ऑफ लेटली मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे डिस्कशन देख रहा हूँ। कोई बोलता है इंडिया ने जीडीपी में जापान को ओवरटेक कर लिया है, इंडिया नंबर 4 पे पहुंच गया है। कोई बोलता है बट पर कैपिटा जीडीपी में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है, 144th रैंक पे है। तो ये जीडीपी होता क्या है और इंडिया एक्चुअल में स्टैंड किधर करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। जीडीपी समझने के लिए सबसे पहले ये इमेजिन करो कि इंडिया एक कंट्री नहीं बल्कि एक कंपनी है जिसका नाम है भारत एंटरप्राइजेस। भारत एंटरप्राइज ने सपोज पिछले साल 500 कार मैन्युफैक्चर करके बेची थी, 50 सॉफ्टवेयर बेचे थे और 1000 किलो चावल बेचे थे। पिछले साल टोटल सेल ऑफ भारत एंटरप्राइज था $4 ट्रिलियन। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन है। सो जीडीपी सिंपली मींस प्राइस टैग ऑफ द कंट्री। अभी जीडीपी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी और जीडीपी एट पीपीपी। नॉमिनल जीडीपी शो ऑफ टैग है कंट्री का। इमेजिन करो पिछले साल भारत एंटरप्राइज ने 10 कार मैन्युफैक्चर करके 100 रुपए में बेची थी। दैट इज कंट्री का नॉमिनल जीडीपी वॉज 1000 रुपया। करंट ईयर में ड्यू टू इन्फ्लेशन लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, तो कंट्री ने सेम 10 कार ही बेची है बट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज होके 200 रुपीज हो गया। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी 2000 रुपया है। अभी ऑन पेपर तो ये दिख रहा है पिछले साल 1000 जीडीपी था, ये बार 2000 जीडीपी है, मतलब कंट्री का जीडीपी डबल हो गया है। हाउएवर सिंस नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आर सेम, देयरफॉर रियलिटी में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। और इंडिया का नॉमिनल जीडीपी अराउंड $4 ट्रिलियन है, जिसमें इंडिया नंबर 4th रैंक करता है और जापान को रिसेंटली ओवरटेक किया है। रियल जीडीपी इमेजिन करो भारत एंटरप्राइज ने पिछले साल 100 कार मैन्युफैक्चर की थी और करंट ईयर भी सेम 100 कार मैन्युफैक्चर हुई है। इसका मतलब रियल ग्रोथ इन इकोनॉमी इज जीरो। तो रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो जीरो। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन के बेनिफिट्स को हटा देता है। सो नॉमिनल जीडीपी को अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दे तो रियल जीडीपी आ जाता है, जो इंडिया का प्रेजेंटली $3.65 ट्रिलियन है और जहां पे इंडिया आज भी जापान से पीछे है ऑन नंबर 5 पोजीशन। अच्छा, एक ऐसा भी जीडीपी है जहां पे इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक करता है, दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। इमेजिन करो भारत एंटरप्राइज ने पिछले साल 100 कार मैन्युफैक्चर की थी एंड करंट ईयर में 110 कार मैन्युफैक्चर की है। इसका मतलब भारत एंटरप्राइज का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है एंड इंडिया इज करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद अ ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%। अब जो क्रिटिक्स है वो ये बोलते हैं बट पर कैपिटा जीडीपी में तो इंडिया नंबर 144 पे आता है। सो पर कैपिटा जीडीपी इज सिंपली टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इमेजिन करो कि मेरा इनकम 1000 रुपया है और मेरे फैमिली में 20 मेंबर्स है। इसका मतलब पर मेंबर 5 रुपीज एट्रीब्यूट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड ये इमेजिन करो कि मेरा इनकम तो 1000 रुपया ही है बट मेरे फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर है। इसका मतलब पर मेंबर 500 रुपीज एट्रीब्यूट हो रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स देन 20 मेंबर्स। एग्जैक्टली पर कैपिटा जीडीपी वही होता है कि एक कंट्री में एक पर्सन को कितना जीडीपी या कितना इनकम एट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पर कैपिटा जीडीपी। और हम सबको पता है कि इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड एंड दैट इज वाई इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी इतना लो है एंड इंडिया रैंक्स 144th। अच्छा, जीडीपी को मेजर करने के लिए और एक मेथड है कॉल्ड एज जीडीपी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जहां पे इंडिया नंबर 3rd रैंक करता है। इमेजिन करो कि अगर मैं आपको 500 रुपीज देता हूं विच इज अराउंड $6, तो आप अगर यूएस में जाके 500 रुपीज स्पेंड करोगे तो आपको सिर्फ एक कॉफी मिलेगी। बट अगर यही 500 रुपीज आप इंडिया में स्पेंड करोगे तो आपको कॉफी के साथ सैंडविच और पास्ता भी आ जाएगा। दैट इज इंडिया में एज कंपेयर टू यूएसए लेबर एंड मटेरियल चीपर है, दैट इज वाई आप इंडिया में सेम मनी ज्यादा स्पेंड कर सकते हो। सो इंडिया इज रीचर बिकॉज ऑफ इट्स चीप प्रोडक्ट्स। सो इसलिए इंडिया का रैंकिंग कहीं पे नंबर 1 है, कहीं पे नंबर 3 है, कहीं पे 4 है और कहीं पे 5 है और कहीं पे 144th भी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू मेजर द जीडीपी।